हेलो दोस्तों, सक्सेस माइंडसेट में आपका स्वागत है। आज हम रेवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं फ्रॉम थर्ड चैप्टर ऑफ सिक्स्थ एनसीईआरटी ज्योग्राफी, मोशंस ऑफ द अर्थ का पार्ट सेकंड, दैट इज़ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या है? हमने पहले भी डेफिनेशन पढ़ा था कि मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। जब अर्थ सन के अराउंड मूव करती है इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट इस ये जो फिक्स्ड पाथ है जिस पे अर्थ मूव करता है उसे ऑर्बिट कहते हैं, और वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इस मोशन को बोलते हैं रिवोल्यूशन। और ये जो अर्थ का जो ऑर्बिटल पाथ है वो इलिप्टिकल होता है, मतलब सर्कुलर नहीं होता, इलिप्टिकल होता है। वो ये यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस है, यहाँ पे कम डिस्टेंस है, ये कम है, इलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है। अर्थ को सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में 365 एंड 1/4 डे 5 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं। लेकिन हम कन्वीनियंट वे में एक साल को 365 डेज बोल देते हैं और ये जो 6 घंटे हैं उसे भूल जाते हैं। लेकिन ये जो 6 घंटे हैं वो 4 साल में एक दिन बना देते हैं। और हर 4th ईयर में जो ईयर होता है वो 360 डेज़ का होता है। जैसे हम हर 4th ईयर में जो फरवरी होता है वो 29 डेज़ की होती है, 29 डेज़ की होती है फरवरी। और इसी ईयर को हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। लीप ईयर 366 डेज़, जिस ईयर में 366 डेज़ होते हैं उसे लीप ईयर कहते हैं। डायग्राम है वो रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ दिखाता है। और देखो, ये सन है, अर्थ है, अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। ये जो पाथ है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाती है। अब एक नोटिस करने वाली बात यह है कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ का थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट, मतलब चारों तरफ चक्कर लगाने के समय जो अर्थ है वो हमेशा इंक्लाइन, एक ही डायरेक्शन में इंक्लाइंड है। मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर अर्थ ऐसा है तो वो ऐसे ही घूमते 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 ऐसे घूम रही है। उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो थ्रू आउट ऐसे ही है, मतलब एक ही डायरेक्शन में वो टेढ़ा हुआ है और एक ही डायरेक्शन में इंक्लाइंड सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। रिवोल्यूशन है, इस रिवोल्यूशन के कारण जो हमारा एक साल है वो 4 सीजन्स में डिवाइड होता है, दैट इज समर, विंटर एंड स्प्रिंग एंड ऑटम। ये जो सीजन के चेंजेस होते हैं वो अर्थ की पोजीशन अराउंड द सन। अर्थ कभी सन के पास में होता है, कभी सन के दूर में होता है, फिर कभी पास में होता है, फिर कभी दूर पे होता है। ये जो चेंजेस हैं, ये जो अर्थ का पोजीशन है जो चेंज हो रहा है, इसकी वजह से सीजन्स आते हैं। ऑन 21 जून, देखो ये है 21 जून। ऑन 21 जून ये जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। ये जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ झुका हुआ है, इसीलिए जो सन के रेज हैं वो ज़्यादा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्टली फॉल कर रहे हैं, और ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो ज़्यादा हीट रिसीव कर रहा है। लार्जर पार्ट ऑफ नॉर्थ हेमिस्फीयर है वो ज़्यादा हीट रिसीव कर रहा है, इसीलिए इस पार्ट पर जो होता है वो समर होता है। इस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे समर होता है। वेयर एज जब हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो सदर्न हेमिस्फीयर का ये जो साउथ पोल है वो सन के अपोजिट टिल्टेड है, इसलिए वहाँ पे लेस हीट पड़ेगी। और इसका उल्टा हो जाएगा, लेस हीट पड़ेगी और यहाँ पे जो है विंटर सीजन होगा, विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर और समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब ये पोल की बात करें, ये जो पोल वाला जो एरिया है वो इंक्लाइंड, नॉर्दर्न पोल है जो वो सन की तरफ इंक्लाइंड है, लेकिन जो सन की रेज है वो डायरेक्टली नॉर्दर्न पोल पे नहीं पड़ती, वो इंक्लाइंड स्लैंटिंग पड़ती है। और नॉर्थ पोल में जो सन है, जो नॉर्थ पोल
जो है वो सन की तरफ इंक्लाइंड होता है, और जो एरिया बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल है वो कंटिन्यूस डे लाइट रिसीव करता है फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स तक कंटिन्यूस डे लाइट रिसीव करता है। और ये जो साउथ पोल वाला जो रीजन है, मतलब द एरिया बियॉन्ड द एंटार्क्टिक, वो कंटिन्यूस 6 मंथ तक नाइट लाइट एक्सपीरियंस करेगा। ये जो पोजीशन है अर्थ का, ये जो अर्थ का पोजीशन है, इसे हम समर सोलस्टाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समर सोलस्टाइस बोलते हैं। सिमिलरली जब अर्थ रोटेट करते हुए 22 दिसंबर पे पहुंचता है, 22 दिसंबर पे क्या होता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो अर्थ सन को फेस कर रही हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे सन रेज डायरेक्ट पड़ रही हैं, ज़्यादा हीट पड़ रही हैं। इसलिए क्या होता है कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर पर समर होता है इस टाइम पे, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे रिवर्स ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर होगा। इसलिए इस वाले पॉइंट पर विंटर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर। और ये जो पोजीशन है अर्थ की, इसको हम बोलते हैं विंटर सोलस्टाइस। विंटर सोलस्टाइस। सिमिलरली ये जो 21 मार्च वाला पोजीशन है और 23 सितंबर वाला पोजीशन है, ये 21 मार्च और 23 सितंबर वाला जो पोजीशन है, इसमें भी हेमिस्फीयर पर ये जो 21 मार्च वाला पोजीशन है और 23 सितंबर वाला जो पोजीशन है, उसमें किसी भी हेमिस्फीयर पर सन का डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ता। बट इक्वेटर जो है, देखो ये जो इक्वेटर है उस पर डायरेक्ट लाइट फेस करता है। इसीलिए इस पॉइंट पे क्या होती है, दिन और रात दोनों बराबर होती है, और इसे इक्विनॉक्स बोलते हैं। मतलब जब दिन और रात दोनों बराबर होती हैं उसे इक्विनॉक्स कहते हैं। तो इस समय 21 मार्च पर नॉर्थ हेमिस्फीयर पर स्प्रिंग होता है और साउथ हेमिस्फीयर पर ऑटम होता है। सिमिलरली 23 सितंबर में जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है उसमें ऑटम होता है, और जो साउथ हेमिस्फीयर है इसमें स्प्रिंग होता है। तो अर्थ का रिवोल्यूशन है अराउंड द सन, दिस इज द कॉज फॉर द season changes that occurs in the earth. So this completes the revolution and third chapter of NCERT. प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे मेंशन करें कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है और आपको मेरे पढ़ाने से कोई बेनिफिट फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट एंड शेयर इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।